तो बिफोर डाइविंग इनटू न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या है कि एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस और ब्रश अप करते हुए निकल रहे हैं जो हम सबको मालूम है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, वो हमको एक थोड़ा सा ब्रशअप करना है। तो भाई इसके अंदर क्या है भाई प्रॉब्लम? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ? किसका शिवेन? रेसिप्रोकल का कि इन ऐसा सबका? रेसिप्रोकल का सर, बाकी का फिर भी मतलब थोड़ा ऐसे हिंट आता है कि हाँ मतलब इसका इधर यूज हो सकता है उधर यूज हो सकता है, बट इसका एक्चुअली क्या मुझे है ना शिवेन, देखो हम लोग मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं कि बैक इन दोज डेज, मतलब इट वाज लाइक हम लोग पहले नेचर के लॉज ढूंढते थे ना शिवेन। आज भी तो हम यही करते हैं। हम लोग एक्चुअली पहले के हम लोग एक्चुअली पहले नेचर के लॉज ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद में हम सर्च करते हैं कि हम इन लॉज से क्या इन्फर कर सकते हैं। तो जो तुमने लॉज ढूंढे हैं उसमें से एक रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, अपने आप एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। तो वो जो है ऑब्जर्वेशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब जो है इन सब ने मिलके इस थ्योरी को लिमेंट किया था कि हाँ अगर हम एटम को इंडिविजुअल माने, अंदर से मैटर को, और हम ये माने कि हर एक का एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल पार्ट होता है जो उसका एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। तो इन सबसे मिलके डिड्यूस किया गया था। इट वाज नॉट लाइक जो मैंने बताया जैसे लास्ट क्लास में कि सिर्फ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो इन सबसे मिलके किया गया था। तो ऐसा नहीं है, उसने भी अपना एक पार्ट प्ले किया है जस्ट इस चीज को कंफर्म करने में कि जो हम समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। ओके। ठीक है, तो हाँ भाई डेंसिटी के अंदर क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेंसिटीज के अंदर हमारे पास में सब लोग जानते हैं सबसे पहले क्या है भाई, एब्सोल्यूट डेंसिटी। यहां से लिखना स्टार्ट करो भाई। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है दैट इज ऑब्वियसली मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? यस, टॉपिक पेज नंबर, दिस इज 1 एंड टॉपिक, टॉपिक मतलब ये रहा टॉपिक। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है भाई, मास बाय वॉल्यूम। और उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई? तो हम सबको मालूम है इसका जो ऐसा यूनिट है दैट विल बी इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज एक्चुअली केजी मीटर क्यूब, मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, एंड जस्ट टू इन्फॉर्म दिट इज एक्चुअली वेरी वेरी इनकन्वीनियंट, ये बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट है, समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट है। अच्छा, इनकन्वीनियंट क्यों है? ठीक है, इनकन्वीनियंट क्यों है? लार्जली बिकॉज हम जिन चीजों को नॉर्मली डील करते हैं, सुनो, उसका उसका एक्चुअली वेट भी जो है वो केजी में मेजर नहीं किया जाता। केजी इज एक्चुअली टू लार्ज अ वेट। ठीक है, एंड तुम लोग जानते हो 1 मीटर क्यूब इज एक्चुअली ए वेरी लार्ज वॉल्यूम, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब इज एक्चुअली ए लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि 1 मीटर क्यूब जो है वो एक्चुअली कितना बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, कि तुम्हारे तुम्हारे घर में तुम्हारे फ्लोर से सीलिंग तक की हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है बताओ? वो क्या अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स के आसपास होती है। इट्स रफली 3 to 4 मीटर्स, रफली 3 to 4 मीटर्स। ठीक है, तो अगर एक मेरे पास में क्यूब में क्यूबिकल रूम इमेजिन करूं, तो बेसिकली 3 into 3 into 3 9 मीटर क्यूब का रूम है। तो ये रूम का 1/9 वॉल्यूम है। हम जिन चीजों को डील करते हैं लेबोरेटरी में, तुम इतना बड़ा सैंपल और इतना हैवी सैंपल डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके डायमेंशन जो एसआई यूनिट के हैं वो बहुत ज्यादा काम के नहीं है, वो बहुत ज्यादा काम के इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो भाई इसके लिए क्या है कि हमें हमें क्या है, थोड़े बहुत कन्वर्जन फैक्टर्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो भाई आई गेस सबको ये चीज पता है, इसको इसको एक बार लिख लेना प्लीज फॉर्मेलिटी के लिए फिर से कॉपी में। ठीक है, मुझे बस ये डर लगता है कि मतलब इंट्रोडक्शन में बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम बोलोगे सब तो मालूम ही था, बेकार ही किया और कुछ बच्चों का छूट ही जाए। तो वी ऑल नो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc
ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को एक्चुअली 1 ml बोलते हैं, आई गेस सबको ये पता है, ठीक है, सबको ये पता है। तो भाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 1 डेसीमीटर हो जाएगा, 1 डेसीमीटर हो जाएगा। तो सिंस 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ क्यूब करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 लीटर। इज इक्वल टू, हाँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब सीसी 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। और ऐसे छोटे मोटे कन्वर्जन जो है, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे कन्वर्जन में सपोज तुम्हारे पास में अगर ऐसा कुछ 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने का फैक्टर आ जाए, जिसमें तुम्हें इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, और ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करना है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर तो सेम ही है, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, तो तुम इन नंबर्स को निकाल सकते हो ना कंफर्टेबली। ये तुम्हें कन्वर्जन्स अच्छे से आने चाहिए। हाँ ठीक है चिराग, ठीक है, करो, स्विच करो जो करना है। ऑब्वियसली 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स है, दैट इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स है। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 raised to power 6 ml and 1000 liters। तो कन्वर्जन के लिए देखो, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हमेशा क्या किया करो, इसको जो है 2 फॉर्म में इमेजिन कर लिया करो, 3 न्यूमरेटर और नीचे 1 इमेजिन कर लो। तो बेसिकली ये 3/1 क्या लिखा हुआ है बताओ, ये 3/1 क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली 3 kg पर मीटर क्यूब, 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है, और मुझे उसको चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऊपर के नंबर का चेंज अलग कर लो और नीचे के नंबर का चेंज अलग कर लो इन रिस्पेक्टिव यूनिट्स के अंदर। मतलब 3 kg को ग्राम में चेंज करना है, बताओ क्या हो जाएगा, 3 kg को ग्राम में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा। हाँ भाई, SS008 तुमने हाथ उठाया है, कुछ डाउट है क्या, बोलो। हाँ सर, एक थोड़ा सा करंट डाउट है। आपने जो असाइनमेंट दी थी हाँ उसमें एक मिनट, हाँ, 19 क्वेश्चन में पानी का डेंसिटी उन्होंने 1 ग्राम पर मिलीलीटर कहा था। हाँ, तो ग्राम पर मिलीलीटर भी एक यूनिट है डेंसिटी के लिए? नहीं नहीं, यूनिट तो कुछ भी हो सकता है ना। सुनो, डेंसिटी की यूनिट के अंदर क्या दिक्कत है, तुम उसको पाउंड्स में वेट एक्सप्रेस करो, ठीक है, और फीट क्यूब में वॉल्यूम एक्सप्रेस करो, कुछ भी बन सकता है ना यार, ऐसा कुछ थोड़ी है। ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसके अलावा देखो ना, मैंने यहाँ पे रैंडमली इतने सारे यूनिट्स लिखे हैं, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मीटर क्यूब, ये सब यूनिट्स ही तो है। अच्छा, जस्ट कन्वर्जन। ओके हाँ, मतलब वो तुम्हें कन्वर्ट करके तो उसको ढंग से यूज करना पड़ता है, बाकी यूनिट्स तो है ही ना सबके सब। ओके। तो खैर देखो, तो इसके अंदर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, बोलो मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, कैसे बताते हैं, यूनिट को देख के बताते हैं। सुनो गाइज, 1000 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, यूनिट क्या है, छोटा। अगर ध्यान रखना, अगर यूनिट स्मॉल होता है तो नंबर क्या होता है भाई, बड़ा। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 into 1000, ठीक है। 2 सेकंड इस बात को फील करो, ठीक है। 3000 ग्राम 3 किलोग्राम होता है, हाँ सही है। मीटर क्यूब को मुझे किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, मीटर क्यूब को मुझे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। अरे यार, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है मुझे मीटर क्यूब को, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है मुझे मीटर क्यूब को। तो भाई यूनिट फिर क्या हो रहा है बताओ, छोटा। यूनिट फिर क्या हो रहा है, छोटा, मुझे फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 10 raised to power 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब ये नंबर जो मेरे पास निकल के आ रहा है, दैट इज एक्चुअली 3 into 10 to the power -3, ये डेंसिटी है अगर हम इस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें तो ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml में। ऐसे ही देखो, सब में चेंज करोगे तो एक एक बार फॉर्मेलिटी के लिए तुम भी लिख सकते हो भाई।
भर सकते हो क्या क्या था। तो ग्राम पर लीटर में 3 × 1000 अपॉन लीटर छोटा यूनिट है, तो फिर 1000 मल्टीप्लाई, तो 1 × 1000, तो ये नंबर सेम निकल के आ गया। दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी इज सेम एज ग्राम पर लीटर की डेंसिटी, 3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे कन्वर्जन तुम हैंडल कर सकते हो। डेंसिटी का यूज, सुनो, डेंसिटी का यूज पता है क्या होता है? प्रॉब्लम के अंदर सिंबल इसका रो है, ठीक है, रो इसका सिंबल है, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड, इट इज ऑलवेज यूज्ड टू what? To break down the moral of what? Moral of weak students, weak at heart. ये इसका यूज है बस। मतलब मैंने इससे ज्यादा चीप ट्रिक एक्चुअली कुछ नहीं देखी। ठीक है, मैं तुम्हें एक सैंपल बताता हूं। जैसे जैसे देखो, इसका देखो मीनिंग ये है कि मैंने तुम्हें स्पीड दी 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, तो इसको तुम मैथमेटिकली देखो, तो मैथमेटिकली बताओ ये क्या है? ये एक्चुअली एक कन्वर्जन फैक्टर है। ये बताओ किसके बीच का कन्वर्जन फैक्टर है? बोलो, किसके बीच का कन्वर्जन फैक्टर है? इसका और इसका। किसके बीच का? डिस्टेंस का एंड टाइम का। तो इसमें बताओ, एक ही तरह का सवाल बनता है हमेशा कि अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस एंड स्पीड दे रहा हूं तो आई एम एक्चुअली कॉनिंग यू। ठीक है, मैं तुम्हें मामू बना रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें एक्चुअली क्या देना था बताओ? डिस्टेंस का डायमेंशन मीटर्स है, स्पीड का डायमेंशन मीटर्स पर सेकंड है। तो इन दोनों के ऑपरेशन से क्या होगा बताओ? मीटर मीटर कैंसिल होगा तो क्या निकल जाएगा बताओ? टाइम निकल जाएगा। तो मैं तुम्हें टाइम देने के बजाय, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम डायरेक्टली देने के बजाय थोड़ा सा अननेसेसरी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं बाय गिविंग यू डिस्टेंस एंड स्पीड। एंड मैं तुम्हें अगर टाइम दूंगा 3 सेकंड और स्पीड दूंगा 5 मीटर्स पर सेकंड, 5 मीटर्स पर सेकंड, तो बेसिकली मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल सकता था कि 15 मीटर्स पार्टिकल मूव किया है, बट आई एम अननेसेसरली वेस्टिंग टाइम इन गिविंग यू दीज टू पैरामीटर्स। तो मोरल कैसे डाउन होता है? भाई मोरल ऐसे डाउन होता है कि हर बार जब क्या प्रॉब्लम को अपन एक एक स्टेप और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ठीक है, तो हर बार 70 to 80% स्टूडेंट्स lose their confidence to attempt it and they leave it as doubt. And same happens in paper. Density का यूज सिर्फ और सिर्फ क्या है पूरे जो है पेपर में, टिल योर जेई के लास्ट प्रॉब्लम तक याद रखना, ठीक है, it is always used, it is used to convert what? To convert what? बोलो, मास टू क्या? वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम टू क्या? मास, एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं लिखवाने के लिए, लेकिन मैं बस तुम्हें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इस कैटेगरी में मत आना। तो सपोज मुझे देखो, मुझे तुम्हें कॉपर के एटम देने थे, आई वांटेड टू गिव यू नंबर ऑफ सीयू एटम्स, नंबर ऑफ सीयू एटम्स। तो मैं तुम्हें नंबर ऑफ सीयू एटम्स नहीं दूंगा डायरेक्टली, पता है मैं तुम्हें पहले क्या दूंगा बताओ? क्या दूंगा? मास ऑफ सीयू एटम। ताकि तुम्हें क्या करना पड़े बोलो? ताकि तुम्हें क्या करना पड़े, क्या करना पड़े, क्या करना पड़े? डिवाइड करना पड़े किससे? मोलर मास से, और फिर मोल्स निकालो, फिर इंटू एन करो। लेकिन नहीं, मुझे और खुजली हुई तो मैंने ये भी देना बंद कर दिया। अब मैं तुम्हें मास नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें क्या दूंगा बताओ? बोलो, वॉल्यूम ऑफ सीयू दूंगा। यहां तक आते आते तो मैं बता रहा हूं कि मतलब 60% जनता के मुंह से झाग निकल जाता है। वॉल्यूम ऑफ सीयू दिया और डेंसिटी दिया, ठीक है, रो दिया और मोलर मास दिया और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू हेल्प करने के लिए बता दिया ना अगर,
एंड टेक Na इज इक्वल टू 6.02, तब तक तो लगता है ओ माय गॉड, मतलब ये क्या चल रहा है बे, मतलब ओ शिट। एंड बच्चा बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर मुझसे हो नहीं रहा है, सर इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। तो दिस इज हाउ, ठीक है, वी बिहेव। मैं ऐसे ऐसे जो है बता रहा हूं एज इफ, ठीक है, तुम्हारी उम्र में, ठीक है, मैं तो देखते ही छोड़ देता था कि भगवान जाने क्या किस में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक मैं शायद छोड़ देता था। तो हाँ राइट, इसलिए इसका सिंबल रो होता है, ठीक है। तो तो खैर, तो इसलिए तुम बस ध्यान रखना, ठीक है, जब भी तुम्हें वो डेंसिटी दे, ठीक है, तो देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है, एक स्मर्क मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, एंड यू शुड बी, ठीक है, रेडी टू डू, टू डू व्हाट, टू हैंडल के आजा, वॉल्यूम देगा तो मैं मास निकाल दूंगा, मास देगा तो वॉल्यूम निकाल दूंगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। मतलब कम से कम हंस तो देना ही, ठीक है, उसके बाद में जो है सवाल चाहे हो ना रहा हो, ठीक है, बस हंसते रहना उसको देख के। सुनो गाइस, हाँ स्टोरी ऑफ जेड तो आज बनता है बिल्कुल, आज हम देखते हैं। तो तो पीछे का लिखा ना, सॉरी, पेज पेज, अरे एक काम करो ना, ये लो, लो जाओ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू एनोनेट। मैं अगर भूल जाऊं तो अब जो मुझे परेशान मत करना, ये अपने आप लिख लेना, तो मैं जहां ठीक लगता है वो चीज़ वहां ठीक कर लेना भाई, ठीक है, और जब कैलकुलेशन आए तो मेरी हेल्प करना, ठीक है। ओमकार लिख के बताओ चल रहा है कि नहीं, हाँ बस, गुड, ऐसे होनी चाहिए क्लास जो है। हाँ, तो तो इसमें क्या है कि अब कुछ है ना, कुछ जो है मतलब फनी चीजें हैं, ठीक है, वो क्या है कि जैसे सेकंड अभी जो हमने देखा वो एक्चुअली एब्सोल्यूट डेंसिटी था, ठीक है, स्टाइलस नहीं है, अरे तो हाथ, अच्छा टच भी नहीं है, तो कोई और बोलो जो जो थोड़ा सा केपेबल है, और बेचारा अमीर है जो सब गैजेट्स लेके बैठा है, वो अपना इसका एडिटिंग करता रहे। अरे तो देखो नेक्स्ट चीज जो है वो एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब जैसे आरएएम होता है, जैसे आरएएम था हमारे पास में, तो आरएएम के अंदर क्या था भाई, विद रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस हम लोगों ने चीजें लाइक आरएएम, अनदर रेफरेंस हम लोगों ने एक्चुअली किया था। एंड हम लोग इसके अंदर क्या करते थे आरएएम में, बताओ, एटॉमिक मास बाय एटॉमिक मास करते थे, ठीक है, आरएएम के अंदर जैसे हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करते थे, वैसे इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी करने वाले हैं, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी करने वाले हैं। तो इसका जो डेफिनेशन लिख लो पहले तो, हाँ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हाँ वो एक है, लेकिन हमेशा वाटर नहीं, गैसेस के केस में फिलहाल देखो क्या है रिलेटिव डेंसिटी, इट इज डेंसिटी, देखो भाई सब लोग, इट इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, of any substance, of any substance with respect to density, with respect to density of a reference, of a reference substance, of a reference substance। तो इसमें भी एक्चुअली टाइप्स हैं, तो इसका जो ए टाइप है रिलेटिव डेंसिटी का टाइप ए,
ठीक है, तो टाइप ए जो है ये एक्चुअली ज्यादातर लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली क्या है? दिस इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. अब डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है? 1 ग्राम पर ml है. डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक्चुअली 1 ग्राम पर ml है. दिस इज 1 ग्राम पर ml. एंड अगर तुमने ये ऊपर का डेंसिटी भी ग्राम पर ml में एक्सप्रेस किया है, x ग्राम पर ml, लेट्स से कुछ भी x ग्राम पर ml है, तो बेसिकली आंसर हमारे पास में x एक डायमेंशनलेस नंबर निकल के आ गया. डायमेंशनलेस नंबर निकल के आ गया. मतलब क्या हुआ इस बात का? चलो एक बात समझ में आ गई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बताओ. स्पेसिफिक ग्रेविटी को मतलब लेमैन की लैंग्वेज में क्या लिखूं बताओ? इज How many times substance is heavier than water? हाँ सही बात है. हाउ मेनी टाइम्स सब्सटेंस इज हेवियर देन वाटर. एक्चुअली इसका ट्रू सेंस एक्चुअली ये है, वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी में. जैसे हमने आरए में समझा था ना, हाउ मेनी टाइम्स दैट सब्सटेंस इज हेवियर विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस. ठीक है, बट न्यूमेरिकली देखो हमें क्या समझना है, क्या क्या रटना है. ठीक है, वो ये कि इट इज जस्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल इज जस्ट नंबर. ठीक है, नंबर जो कि क्या है? इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर ml. जो ग्राम पर ml में नंबर होता है, बस वही वाला नंबर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है. इट इज सो यूजलेस, मतलब इट इज सो, क्या बोला जाए, ठीक है, सिंपल एंड यूजलेस कि उसको समझाना मुश्किल हो जाता है. लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग दिस? हमें पानी के 1 से डिवाइड कर करके उसी x को दोबारा लिखने में मजा आ रहा है क्या ऐसे करने में? बस एक बार इसे कॉपी करो प्लीज. एंड ऑब्वियसली मैं यहां पे क्या लिखूंगा बताओ, कि ये सारा सेक्शन जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. हाँ, पार्थ ने जवाब दिया है, टू कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस इवन मोर. नहीं, प्रैक्टिस से बच्चा ये तो समझ में आ जाता है, उसको याद हो जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डरावना नहीं है. लेकिन शुरू में तो मैंने अगर डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया, मतलब जो है लग गए भैया, खत्म है मामला. सर ये रो है ना जो आरो समा, कौन सा? तो जो आरो के राइट साइड? हाँ, रो है. ओके. अरे वाह, ये सब भी इनोवेशंस हैं इसमें. स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे, अच्छा इसका यूज वैसे तो देखो ये है, ठीक है, मैं बताऊं नहीं, ये इतना जो है इतना ज्यादा वाहियात तो नहीं है. इट वाज टॉट इन 8th और 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स. ओके, IPI जैसा है. हाँ धनुष. अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ. मतलब बताओ, IP और IE कितने यूजलेस साउंड करते हैं बताओ. यार लाइक 2 नंबर हैं, सेम हैं, क्या बकवास है पता नहीं. ठीक है, एक्चुअली ऐसा था नहीं. इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि सपोज मुझे इसका डेंसिटी फाइंड करना है. सुनो, इसका मुझे डेंसिटी फाइंड करना है. ये जो ऑब्जेक्ट है सपोज, तो इसका मैं मास तो एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं. ठीक है, आई कैन मेजर वेट. प्रॉब्लम वेट मेजरमेंट में नहीं होती है. प्रॉब्लम किसमें है इसके?
वॉल्यूम मेजरमेंट में है, प्रॉब्लम इसकी वॉल्यूम मेजरमेंट में है। ठीक है, तो मैं तुम्हें देखो वन ऑफ द यूजर बता रहा हूं, सैंपल बता रहा हूं कि व्हाई वी डू दिस। तो वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे इसका हम, ठीक, इसका हम लोग बताओ। अगर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो इसका वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाएगा? सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके। हाँ हाँ, तो मैं जो है, ठीक है, मैं इसके अंदर बस इसमें ड्रॉबैक्स ये हैं कि वो चीज पोरस वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज एक्चुअली पोरस नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो है अंदर एक बीकर, फुल्ली फिल्ड बीकर लेके इसको अगर डिप करूंगा इसके अंदर और सबमर्ज करूंगा पूरा, तो जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उसका वॉल्यूम जो है वो इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम मुझे देगा, वो मुझे इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम देगा। तो हमने क्या है कि उसको उसको किस लिक्विड में डिप किया है, उसको हमने किस लिक्विड में डिप किया है जिससे हमने वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें एक्चुअली थोड़ा सा मैटर कर जाती है कि मैं इसी लिक्विड में इसकी जब डेंसिटी निकालता हूं तो उस समय ये चीज यूज आ जाती है हमारे लिए कि वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में तुम्हारी डेंसिटी निकलेगी, वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में तुम्हारी डेंसिटी निकलेगी। टेकिंग इनटू अकाउंट द बॉयंसी फोर्स एक्सेट्रा सब कुछ किया जाए तो वाटर का डेंसिटी उसके अंदर एकोमोडेट होता है। तो हम लोग डायरेक्टली रो के टर्म्स में आंसर हमारा आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाता है। तो व्हाई डिड वी चूज वाटर? तो ऐसे समझो कि हमने जानबूझ के लिक्विड वाटर चूज इसलिए किया है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी लिक्विड्स अवेलेबल, बिकॉज ये एक्चुअली कन्वीनियंट है 1 ग्राम पर ml डेंसिटी की वजह से। तो खैर, जो ही मैंने बताया दैट इज एक्चुअली बुलशिट, वो किसी काम का नहीं है। सुनो, ठीक है, काम की बात ये है कि, ओ सॉरी, काम की बात ये है कि हमें बस याद रखना है कि इन एनी प्रॉब्लम आज से अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज 2 दे दिया है तो जस्ट रिमेंबर, बताओ क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि उसका डेंसिटी इक्वल टू क्या है, उसका डेंसिटी इक्वल टू क्या है, 2 ग्राम पर ml है, दैट्स इट। तो हमने 2 चीजें सीखा, बताओ डेंसिटी का क्या यूज है, सिर्फ और सिर्फ मास को वॉल्यूम और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या यूज है, कुछ भी नहीं है, जो नंबर दिया है, ठीक है, उसके आगे जो है हंस के आईज रोल करके ग्राम पर ml लिख लेना, बस हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, तो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वैसे एक और चीज है, दैट इज एक्चुअली वेपर डेंसिटी, दैट इज एक्चुअली वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो है, हाँ, ये एक्चुअली गैसेस के लिए काम आता है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर गैसेस, एंड दिस इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वन गैस। लिखो जरा इसमें, जल्दी लिखो गाइस, डेंसिटी ऑफ वन गैस density of any gas with respect to density of a reference gas, density of a reference gas। ठीक है, अच्छा सुनो, देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है बताओ गैसेस के साथ में, गैस के साथ प्रॉब्लम ये है, गैस के साथ प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम ये है कि उसका वॉल्यूम जो है गैस का वो वेरिएबल है, और वेरिएबल वॉल्यूम होने की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पे बताओ, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड मोल्स ऑल्सो। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड मोल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड मोल्स। तो अब जब तुम दोनों का डेंसिटी मेजर करोगे तब तो, अगर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला तब तो बिल्कुल ही सेंसलेस चीज बन जाएगी ना ये, बिकॉज इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस और इनफाइनाइट आंसर्स क्रिएट हो सकते हैं, नंबर ऑफ आंसर्स। तो इसके आगे ये बहुत जरूरी हो जाता है लगाना, क्या लगाना बताओ, at same pressure and temperature, same pressure and temperature to cancel the effect। ठीक है, ताकि ताकि इसके वेरिएशन का इफेक्ट कैंसिल किया जा सके, ताकि इसके वेरिएशन का इफेक्ट जो है वो कैंसिल किया जा सके, टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन
ऑफ वॉल्यूम। तो वो गैस और रेफरेंस गैस दोनों सेम पीओटी पे होने चाहिए, दोनों सेम पीओटी पे होने चाहिए। तो यहां पे एक बहुत छोटी सी चीज निकल के आती है, सुनो गाइस। अब बताओ इसका जो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो ऑफ गैस डिवाइडेड बाय रो ऑफ रेफरेंस गैस। रो का फॉर्मूला क्या है बताओ, बोलो गाइस, रो का फॉर्मूला क्या है? Mass by volume. मास बाय वॉल्यूम है ना। लेकिन डोंट यू थिंक कि गैसियस स्टेट के अंदर हमें कुछ कुछ ट्वीक करने का ऑप्शन है हमारे पास में? गैसियस स्टेट में हमारे पास कुछ ट्वीक करने का ऑप्शन है। सर वॉल्यूम सेम हो गया तो मास m1 by थोड़ी सी धीरे आवाज आई शिवेन तुम्हारी। सर वॉल्यूम सेम हो गई तो m1 by m2। अरे क्यों, मास तो अलग अलग हो सकता है, मास मोलर मास थोड़ी है। हाँ सर, तो m1 by m2 ना। अच्छा m1 by m2, हाँ हाँ सही बात है। अगर वॉल्यूम सेम हो गई तो m1 by क्योंकि m2, प्रेशर एंड टेम्परेचर तो फिक्स है। प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, सही बात है। लेकिन वॉल्यूम सेम होगी क्या? वॉल्यूम सेम होने के लिए क्या कंडीशन है बताओ? मास इज नेग्लिजिबल। नहीं Number नहीं of नहीं, moles. पागल हो प्रतीक्षा, क्या मास नेग्लिजिबल थोड़ी है। सुनो प्रतीक्षा, हवा का भी तो कुछ डेंसिटी है, एयर का डेंसिटी नहीं है, वो जीरो थोड़ी ले लेते हो एयर का डेंसिटी तुम, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो शिवेन, फिर से बोलो। सर मैं m1 by m2 बोल रहा था क्योंकि वॉल्यूम सेम हो जाएगा अगर नंबर ऑफ मोल्स भी हो। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो, अच्छा शिवेन क्या बोल रहा है देखो, शिवेन बोल रहा है कि अगर आपने सेम नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, देखो पहले हम शिवेन के थ्रू करते हैं, फिर हम लोग उसे क्या है कि जनरलाइज वे में करते हैं। सर वो बोल मोलर रहा है, मास के रेशियो में। देखो 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 देखो, वो ये बोल रहा है कि अगर आपने वॉल्यूम सेम ले लिया, इफ यू टेक वी सेम, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होती ना, बताओ। देखो पूरे रूम में जो डेंसिटी ऑफ एयर है, अगर मैं रूम का इतना फ्रैक्शन लूंगा, छोटा सा हिस्सा, तो भी डेंसिटी तो सेम आएगा ना, बताओ। रो तो सैंपल का सेम रहेगा। तो अगर मैंने सेम वॉल्यूम लिया तो इसका मतलब बताओ सेम मोल्स होंगे कि नहीं होंगे? सेम वॉल्यूम इंप्लाइज सेम मोल्स और नॉट, बताओ। तो क्योंकि सेम वॉल्यूम मतलब सेम मोल्स होता है, तो जो मास है यहां पे, क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, मोल्स इनटू मोलर मास अपॉन मोल्स इनटू मोलर मास। एन से एन कट गया तो लास्ट में मेरे पास आंसर m1 by m2 निकल के आ गया, मोलर मास बाय मोलर मास। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया बताओ? अनैया समझा क्या? हाँ सर। आशुतोष? सर मुझे नहीं समझा। हाँ गुड। मैं वही, शिवेन की मेथड समझ में आ जाता तो मेरा काम ही क्या होता। हटाओ इस मेथड को, अच्छा नहीं है। तो मैं जो रट के आया हूं वो मेथड में बताता हूं। तो गैसियस स्टेट में क्या है, एक है ना जनरल एक्सप्रेशन है, देखो ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन है डेंसिटी का। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? कौन बोल रहा था समझ में नहीं आया? कहाँ है बच्चा? सर मैं चिराग। चिराग, हाँ चिराग, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या है? मास बाय वॉल्यूम, सही है ना। अच्छा याद रखना, गैसियस स्टेट में एक और चीज कौन सी इक्वेशन लगती है जो भूलना मत, जो हमने सीखी लास्ट क्लास में, बोली क्या 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 क्या? PV equal to nRT। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है चिराग। हाँ सर। तो अब मास बाय वॉल्यूम में देखो, तुम्हें कोई टर्म कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, बताओ? सर वी। वी, तो क्या करूं बताओ मैं? सर सब्स्टिट्यूट करना है सर। तो मास को रखता हूं, वी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बताओ क्या? एनआरटी बाय टी। पी इंटू पी। चिराग ये सही है क्या, बताओ? हाँ। ठीक है भाई। अच्छा बताओ मास क्या होता है, बताओ? मास के लिए कोई फॉर्मूला है क्या चिराग? टोटल मास, टोटल मास। चिराग हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हाँ सर। क्या फॉर्मूला है बताओ?
टोटल मास इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, मोलर मास इंटू एटॉमिसिटी नहीं है, टोटल मास इज इक्वल टू क्या बताओ, मोल्स इंटू मोलर मास। बोलो चिराग, सही है कि नहीं है? लो, चिराग तो ना मतलब कभी कभी एकदम बस किलर हो जाता है। हाँ यार सही है ना गाइस? यस सर। इसको उसमें डाल दो, इसको उसमें डाल दो, रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा n से n कैंसिल हो गया है, n से n कैंसिल हो गया है, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू मोलर मास। मैं मोलर मास को m से डिनोट कर रहा हूं, देखो ठीक है गाइस, ये n मोल्स हैं और ये m मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास है। तो P इंटू कैपिटल M इंटू n डिवाइडेड बाय nRT, RT। तो n से n कट गया, एंड हेंस हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू PM बाय RT। सुनो भाई, रो इज इक्वल टू PM बाय RT। चिराग ये समझ में आया कि बताओ? हाँ सर। तो अब मैं इसको यहां यूज कर लेता हूं, तो बताओ रो 1 बाय रो 2 क्या होगा बताओ, P1 M1 बाय RT1 होल अपॉन P2 M2 बाय RT2। और प्रेशर टेम्परेचर क्या है बताओ, सेम है कि नहीं है? प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो अरे तेरी क्या हो गया, तो P1 इज इक्वल टू क्या है बताओ, P2, एंड T1 इज इक्वल टू क्या है बताओ, T2। तो P1 P2 T1 T2 R R क्या बचा बताओ? सबको समझा क्या भाई? ये तुलिका समझा? हाँ सर। पक्का? ठीक है। शंकर भाई? ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, देखो जल्दी से कॉपी करो इसे। गाइस तुम लोग कल के लेक्चर मांग रहे हो क्या? कल का लेक्चर मतलब कल डेट क्या थी अपनी, 9 तारीख? हाँ 9 था सर। 9th का, 9th का जील एकेडमी का कल ट्यूसडे था, 9th का, 10th का, 9th जील जील ऑर्गेनाइज। अच्छा हाँ, मिला। लिखा भाई? सर पूरा पेज दिख नहीं रहा। सॉरी, क्या दिख रहा है तुम्हें अभी? वो राइट साइड थोड़ा सा कट हो गया है। अभी ठीक है? गुम हो गया। हाँ सर अब ठीक है। हाँ हाँ चिराग, क्या हो जाता है तुमसे, जैसी बात शुरू करता हूँ तुम्हारा मैं बाद में लूंगा बाकी।
ये साथ ले। हाँ लिख लिया भाई? हाँ सर। तो हाँ जनरली अब वो अब फिर वही है, जैसे देखो हमने आरएएम में क्या डिफाइन किया था, अगेन मैं बोलूंगा लाइक आरएएम हमने उसमें रेफरेंस क्या लिया था बताओ? लाइटेस्ट लिया था। तो वेपर डेंसिटी, रेफरेंस इन वेपर डेंसिटी इज क्या बताओ? ओके प्रणव, ठीक है, थैंक यू प्रणव। रेफरेंस इन वेपर डेंसिटी इज बताओ क्या? लाइटेस्ट गैस क्या है? H2 गैस। लाइटेस्ट गैस क्या है? H2 गैस। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, सो वेपर डेंसिटी डिफॉल्ट क्या बन जाएगा बताओ? डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू m gas divided by mH2 is equal to m gas divided by 2. ये मेंशन ये लिखो और देखो जिसमें जल्दी से देखो प्रॉब्लम देखो, पेज नंबर 5 है क्या भाई हमारा? प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है why wasn't 1/12 or C12 taken as reference? गैस नहीं है ना शिवेन। बट सर हीट करके कन्वर्ट तो कर सकते हैं। इसमें कैसे समझा नहीं मैं क्या? हीट करके कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना? नहीं, फिर तुम उसी प्रेशर टेम्परेचर पे तुम्हें सब गैसेस को रखना पड़ेगा ना। लेकिन मोलर अच्छा मास सर, तो एसटीपी पे हो क्योंकि मतलब सॉलिड है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। लेकिन एक मिनट, मतलब तुम हाँ दिखा रहा हूँ तुम कार्बन को गैस में कन्वर्ट करोगे शिवेन, ये तो अत्याचार हो गया ना। इट्स लाइक शिवेन गूगल है क्या तुम्हारे पास में? ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन देखो कितना है। एक बार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन तुम देखोगे तो कुछ 2500 के कुछ आसपास आएगा। 2500 डिग्री सेल्सियस क्या कितना है बताओ? एक बार 2862 2800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड देखो कितना है। सर डायमंड का मुझे याद है, उनने कुछ तो अलग एक नया टेक्निक दिखाया था शायद, वो उसको एक्सट्रीमली हीट करके पानी में डाल रहे थे तो फिर वो इवेपोरेट। अच्छा सुनो ना, सुनो एक काम करो, मेल्टिंग पॉइंट डायमंड देखो कितना है। हेलो, हाँ राधिका। यस सर। एक्चुअली मेरा तो अभी क्लास चल रहा है राधिका, बोलो क्या? कितना है? 5000 केल्विन। 4027। सबके अलग अलग आंसर है, बट मैं सबसे छोटा आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 3550।
3550 मुझे किसी ने भेजा है। ये किसी का 4000 है, किसी का 5000 है। गॉड डैम इट शिवेन, ये तो सर मतलब सेल्सियस ना? हाँ सेल्सियस में, शायद सेल्सियस होगा। सर मेरा शिवेन आंसर समझो ना, केल्विन में था। देखो ना शिवेन, हाँ सर समझ गया। ठीक है। तुम कार्बन को उड़ा रहे हो ऐसे यार, प्रैक्टिकलिटी भी नहीं तो सर, मुझे लगा कि उसमें स्टैंडर्ड वो लिया था तो इसमें भी ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होना नहीं, गैस लेना है ना अपन को, तो बस खाली गैस से हाँ, मतलब है वो भैया, समझ। जो उड़ जाए नॉर्मली का, और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें पता है सारी पीरियोडिक टेबल मेल्ट हो जाती है एंड मोर देन 80% बॉयल हो जाती है, तब तक कार्बन जो है डायमंड वो सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, सच इज द स्ट्रेंथ ऑफ सी सी सिंगल बॉन्ड का नेटवर्क जो उसने एक्चुअली बना दिया है। ठीक है, खैर तो बात ये है हमारे लिए कि देखो, जैसे एक सवाल अगर हम लोग इसमें लें, लिखो भाई, a 30 ml, ये है आइस 3, a 30 ml solution, why is this ice 3, where are ice 1 and 2? ठीक है, 30 ml of solution जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। देखो भी गाइस, इतना लिखते ही बताओ मुझे क्या मिल गया, बोलो। मास। मास। प्रसन्न, देखो इसका मतलब क्या है, मुंह पे स्माइल आया कि नहीं आया प्रसन्न? हंसते हंसते बताओ, इसका मतलब 1.2 ग्राम पर एमएल लिखा हुआ है ना, डेंसिटी तो है ही बेसिकली, है ना। सर और डेंसिटी और वॉल्यूम्स में तुम्हें क्या सिखाया, क्या मिल जाता है, मास। डेंसिटी का यूज सिर्फ क्या है, वॉल्यूम दिया है तो मास में कन्वर्ट करना, मास दिया है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ग्राम पर एमएल, मतलब 1 दिया हुआ है। फाइंड फाइनल डेंसिटी, ठीक है। बाय द टाइम यू कैलकुलेट, मैं कुछ टाइम पास कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, जल्दी से आंसर निकालो। हाँ भाई, आंसर। सर 1.1। हाँ, 1.1 ग्राम पर ml। हाँ प्रतीक्षा। सर पार्थ बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं, उसका आंसर थोड़ा सा बेटर है, 1.12 बता रही है वो।